जय हिंद दोस्तों। हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल टेक्निकल स्कूल पे। तो पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, कलर फिल और फॉन्ट कलर, हम इतना चीज़ों को देखेंगे। और टॉप टॉप एलेजिन, मिडिल एलेजिन और बॉटम एलेजिन के बारे में देखेंगे। लेफ्ट राइट और सेंटर के बारे में देखेंगे और डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और ओरिएंटेशन के बारे में देखेंगे। टेक्स्ट व्रैप के बारे में देखेंगे, मर्ज एंड सेंटर के बारे में देखेंगे और करेंसी के बारे में देखेंगे और परसेंटेज के बारे में देखेंगे और कोमा के बारे में देखेंगे, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के बारे में देखेंगे। और हम यहाँ पे इन सारों को देखेंगे। फॉर्मेट, जो भी नंबर फॉर्मेट है, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, हम इतने चीज़ों को देखेंगे आज के क्लास में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग काफ़ी अच्छे से इनको सीखें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए हम पहले अपने वर्क एरिया के साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वर्क एरिया के साइज को बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल बटन दबा के माउस के स्क्रॉल बटन को आप आगे या पीछे कीजिएगा तो आपके वर्क एरिया का साइज बड़ा होगा। जैसे देखिए बउआ, हम यहाँ पे आ गए। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ग्लोबल, यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं ग्लोबल, इस ग्लोबल जो हमारा दिख रहा है अभी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ग्लोबल के कलर को हम चेंज करके रेड कर दें, तो आप हम यहाँ फॉन्ट कलर के सहायता से इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके बगल में एक ऑप्शन है फिल कलर का। तो फॉन्ट कलर और फिल कलर में यह डिफरेंस होता है, जो फॉन्ट कलर होता है यह टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है, बल्कि ये जो फिल कलर है ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ग्लोबल के पीछे का कलर आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन आपको अगर पीछे के कलर को चेंज करना होगा तो आप फिल कलर पे जाइएगा। मान लीजिए पीछे के कलर को हमको पीला करना है तो हम यहाँ से पीला कर लेंगे। बस यही डिफरेंस होते हैं फिल कलर में और फॉन्ट कलर में। फिल कलर बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है, जबकि फॉन्ट कलर टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। ठीक है बउआ, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ग्लोबल लिखा है, इसको हमको दूसरे तरीका से लिखना है। अगर हमको दूसरे तरीका से लिखना है तो हम इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे हम ये फॉन्ट ले लिए तो ग्लोबल दूसरे तरीका से लिखा गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अगर इसको हमको मूव करना है तो इस कर्सर को हम यहाँ पे ले जाएंगे, 4 तीर हो जाएगा, उसको माउस के लेफ्ट बटन को दबा के हमको जहाँ मन करे वहाँ लेकर जा सकते हैं। तो हम इसको बहुत सारे फॉन्ट में हम दिखा सकते, देखिए चेंज हो रहा होगा। लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट रूप से अगर हमको दूसरे फॉन्ट को चेंज करना है तो हम करेंगे, या नहीं करना है तो हम कैलिबरी फॉन्ट में रहने देते हैं। अगर फॉन्ट के साइज को हमको बढ़ाना है तो न्यूमेरिकली रूप से हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 72 तक लास्ट हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं फॉन्ट के साइज को। जैसे मान लीजिए फॉन्ट के साइज को हमको धीरे धीरे बढ़ाना है तो यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज है। इंक्रीज फॉन्ट साइज से हम फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, या फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज से हम फॉन्ट के साइज को घटा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम फॉन्ट के साइज को एकाएक बढ़ा दिए और मान लीजिए हमको पूरे को करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, अपने माउस के कर्सर को लेके 2 तीर हो जाएगा, यहाँ पे पकड़ के इसको हम इधर कर देंगे तो पूरा हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ तक फॉन्ट ग्रुप तक लगभग हम सारे चीज़ों को देख चुके हैं। मान लीजिए इस सेल के साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं बउआ, जो हमारा ग्लोबल लिखा है अभी ये लेफ्ट के तरफ है। अगर इसको हमको सेंटर के तरफ करना होगा तो हम यहाँ पे सेंटर एलेजिन का इस्तेमाल करेंगे, राइट के तरफ करना होगा तो राइट एलेजिन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये हमारा ग्लोबल लिखा है, हमारे सेल के अंदर ये बॉटम में है, अगर इसको मिडिल में करना है तो मिडिल एलेजिन का इस्तेमाल करेंगे, इसको अगर टॉप में करना हो तो हम टॉप एलेजिन का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। चलिए फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस सेल से इसकी दूरी थोड़ी सटी हुई है, इसको हम आगे करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आगे हो रहा है देखिए। अगर पीछे करना है तो हम यहाँ डिक्रीज इंडेंट से इसको हम पीछे कर सकते हैं। बॉटम में करना चाहते हैं हम बॉटम में कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसका आपको ओरिएंटेशन यानी दिशा को चेंज करना है तो आप ओरिएंटेशन पे आइएगा। ओरिएंटेशन का बहुत सारा ऑप्शन दिया है, बस ऑप्शन का उपयोग आप बारी बारी से कीजिएगा, पूरी आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपको ओरिएंटेशन अगर अपने हिसाब से बनाना है तो फॉर्मेट सेल अरेंजमेंट यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया है, आप इस ऑप्शन पे जाइएगा। ये घड़ी जैसी संरचना बनी है, इसको आप जैसे पकड़ के वैसे कर सकते हैं और जैसे ओके कीजिएगा आपके टेक्स्ट का साइज देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ, ओरिएंटेशन तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब व्रैप टेक्स्ट पे। कहाँ पे आते हैं? व्रैप टेक्स्ट पे। इतना दूर के सारे ऑप्शन को हम बारी बारी से सीख चुके हैं, अब आते हैं हम व्रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे। इसके लिए हम फाइल टैब पे आके नया पेज ले लेते हैं, काफी अच्छा रहेगा। वर्क एरिया के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। टेक्स्ट व्रैप का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट को एक ही सेल में लिखने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे आप यहाँ पे लिखे नेम, बगल वाले टैब में आके लिखे फादर्स नेम, आप लिखे यहाँ पे फादर्स नेम, फादर्स नेम, बगल वाले सेल में आके लिखे मदर्स नेम, मदर्स नेम, फिर बगल वाले सेल में आके लिखे रोल। जैसे आपका कुछ भी डाटा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फादर्स तो ठीक है, जो नेम है वो अगले सेल में घुस गया, हमको दिख भी नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एक ही सेल में आ जाए और हमको विजिबल हो यानी दिखे, तो हम इन पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, व्रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा फादर्स नेम दिखा रहा है नीचे। जैसे नेम हमारा नीचे है, इसको ऊपर करना है तो यहाँ पे टॉप एलेजिन का आप इस्तेमाल कीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा। तो ये यूज होता है किसका? व्रैप टेक्स्ट का यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ। हम आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है। मर्ज मतलब होता है मिलाना, क्या होता है बुआ? मिलाना। जैसे हम इतना दूर के डेटा को सेलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं मर्ज एंड सेंटर में, बहुत सारे ऑप्शन दिया है। हम जैसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे इतना दूर का सेल हमारा एक सेल हो जाएगा, और कुछ भी हम लिखने का प्रयास करेंगे तो वो सेंटर से लिखाएगा। ये यूज है मर्ज एंड सेंटर का, ठीक है। दूसरे का यूज हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे आके मर्ज एक्रोस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बड़ा बड़ा बस रो हो जाएगा। देखिएगा ये रो इतना बड़ा हो गया, ये रो इतना बड़ा हो गया, हम इस रो में भी कुछ लिख सकते हैं, नीचे वाले रो में भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लंबा सा और बड़ा रो बनाने के लिए मर्ज एक्रोस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है, जबकि मर्ज सेल का इस्तेमाल हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हम जैसे यहाँ पे जाके मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी चीज लिखते हैं तो हमारा डाउन से और लेफ्ट से लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ऑप्शन है देखिए अनमर्ज सेल। तो मान लीजिए हम इतने सेलों को मर्ज किए हैं, हम चाहते हैं कि मर्ज ना करें, अनमर्ज करें, तो हम अनमर्ज सेल करेंगे तो देखिए ये हमारा पूरा सेल अनमर्ज हो गया। इस सेल को भी हम अनमर्ज सेल के सहायता से अनमर्ज कर सकते हैं। और यहाँ भी हम
इस सेल को भी अनमर्ज करेंगे तो हमारा सेल क्या हो जाएगा बउआ, अनमर्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, एलिजमेंट ग्रुप तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पे करेंसी के सिंबल को। चलिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखे बउआ 55 और इंटर बटन दबा के नीचे चले आए और यहाँ पे जैसे आप जाके करेंसी वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे $55 दिखा रहा है। कितना डॉलर दिखा रहा है? $55। लेकिन हम तो अमेरिका में काम कर नहीं रहे हैं, हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हमको चाहिए रुपया में सिंबल। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ तीर का सिंबल दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, सेम ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाइएगा, सेम ऑप्शन आएगा। सिंबल वाले ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे देशों का अलग अलग दे रहा है। हमको चाहिए इंडिया का, तो हम इंडिया का कहीं से चूज कर लेंगे। देखिए इंडिया, इंग्लिश इंडिया यहाँ पे दे रहा है, इसको हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा रुपया का सिंबल आ गया। जैसे आप इंडिया में काम करें, रुपया का इस्तेमाल करेंगे, सऊदी अरेबिया में रियाल का इस्तेमाल करेंगे, जापान में येन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी का आप इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप टका का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान में आप रुपया का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा होगा। तो हम इंडिया में काम कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे रुपया लिया। मान लीजिए आपको परसेंटेज में किसी को चेंज करना है, तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 25 लिखे हैं, इसको परसेंटेज में अगर हमको चेंज करना है तो 25 को सेलेक्ट करके परसेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो पूरा 25 हो जाएगा। इसका मेथड इसमें यह है कि आप पहले पॉइंट दे दीजिए और 25 लिखिए। ठीक है, अब इस 25 को सेलेक्ट कीजिए, परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, 25% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ इसमें। लेकिन कभी कभी एमएस एक्सेल में हमारा परसेंटेज इस प्रकार से निकालने का ऑप्शन आता है। जैसे सारे बच्चे मान लीजिए मैट्रिक इंटर का एग्जाम 500 नंबर का एग्जाम देते हैं, मान लीजिए 500 में किसी बच्चे को 400 नंबर आया, तो कितना परसेंट आया? 500 का 400 कितना परसेंट हुआ? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 500 में हमको 400 नंबर आया, तो हम बराबर का चिन्ह देंगे 400, अब बटा के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, 400 भागा 500, और गुना के लिए हम स्टार का इस्तेमाल करेंगे और 100 करेंगे। और जैसे हम इंटर करेंगे तो हमको दिखेगा कि कितना परसेंट आया, 80%। ठीक है, हम परसेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 500 का 80% कितना होगा, तो 500 का 80% जाहिर सी बात है 400 होगा, क्योंकि हम अभी निकाले हैं। इसको भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे हम बराबर का चिन्ह देते हैं, हम 500 का 80%, 500 का मतलब गुना, गुना के लिए स्टार, 500 गुना 80, अब बाटा के लिए स्लैश, अब भाग के लिए 100, भाग 100 से देंगे क्योंकि हम प्रतिशत 100 से तुलना करते हैं। एंटर बटन दबाते हैं, 400, कोई दिक्कत परेशानी? तो आप परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कोमा के बारे में। जैसे मान लीजिए कोमा क्या करता है, हमारे वैल्यू को सेपरेट करता है, मतलब अलग अलग बांटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिखे 1,00,000, कितना लिखे बउआ? 1,00,000। इस 1,00,000 को अगर आपको सेपरेटेड फॉर्म में देखना होगा, अलग अलग फॉर्म में देखना होगा, तो आप यहाँ पे जैसे कोमा का इस्तेमाल कीजिएगा, ये अलग अलग बांट के आपको देगा। कोई दिक्कत परेशानी? आप इसमें कोई भी संख्या को अलग अलग बांट के देख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में काफी सुविधा हो। हम नेक्स्ट पे आते हैं बउआ, यहाँ पे है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है, अगर आप 0 के संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल कीजिएगा, तो देखिए 0 बढ़ रहा है। और 0 को घटाना है तो डिक्रीज डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे, तो 0 का संख्या दशमलव के बाद घटेगा। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हम अंकों को सजाने के लिए करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 10, अब 10 के बाद हम कितना भी 0 बढ़ाएं, इससे हमारे एक्चुअल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए हम यहाँ पे 0 की संख्या बढ़ा रहे हैं तो हमारे एक्चुअल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देखने में ये काफी अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। और आगे के
आगे के क्लास में इन पूरे फॉर्मेट्स को हम कायदे से देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे भाई हम जो सीखे हैं अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।